सॉरी, मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, ये फ़िल्टर नहीं लेगा। वो हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर करने का ट्राई कर रहे हैं। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो करना कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फ़िल्टर नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे फ़िल्टरिंग कर रहे थे, वो नहीं कर सकते, है ना, वो गलत चीज़ कर रहे थे हम। ठीक है, तो फैक्ट ऑर्डर्स ऑफ हम लेते हैं यूनिट प्राइस। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ग्रेटर देन 1000 कर दूँ तो भी ये चलेगा नहीं, देखो गलत आएगा ये तभी। देखो, लेकिन अगर मैं इसमें +100 कर दूँ, सबको 1000 रुपये महंगा कर देगा और उनको काउंट कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगा सकते। उसके लिए मुझे बताना, मैं बताऊँगा आपको, कैलकुलेट फंक्शन होता है जिसमें काउंट एक्स भी लगा सकते हैं और फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि इस यहाँ पे भी चल जाएगा, बट यहाँ पे नहीं चलता है। कैलकुलेट फंक्शन होता है, कैलकुलेट फंक्शन यहाँ चलेगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट में होती हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, कैलकुलेट कैलकुलेट, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन बोलता है और एक उसके बाद फ़िल्टर मांगता है। देखो, तो ऐसा कैलकुलेट में होता है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, एक्सप्रेशन हम लगा सकते हैं। सम एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं, सम, मिन, मैक्स, काउंट। ओके, बाकी जो होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो फिल्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। काउंट एक्स समझ में आया। मिन मिनिमम निकाल देगा, मैक्स क्या निकाल देगा, मैक्सिमम। इनको नहीं बताऊंगा मैं, काउंट रोज मैंने बता दिया था, डिस्टिंक्ट भी बता दिया था, डिस्टिंक्ट काउंट भी बता दिया था, रैंक एक्स भी बता दिया था मैंने आपको। फिल्टर फंक्शन बताता हूँ मैं अब आपको। अब ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, टेबल रिटर्न करेगा, है ना। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे पहले फिल्टर लगा के देखना है, मैं टेबल रिटर्न नहीं कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेस्क का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ आना है आपको। ठीक है, फिलहाल तो इतने बड़े बड़े डेस्क लगाने पड़ेंगे मुझे। एक कीवर्ड होता है इवेल्युएट, जैसे आपने पाइथन में प्रिंट सुना है, वैसे ही इवेल्युएट होता है। इससे क्या होता है, वैल्यू जो होती है एवेल्युएट होती है या रन होती है ना। तो हमें जो भी कोड लिखना है, हमारा जो डेक्स का फंक्शन लिखना होता है, वो इवेल्युएट से स्टार्ट करना होता है। तो अभी ये जो फंक्शन है वो टेबल के फंक्शन हैं। ठीक है, एक एक फंक्शन को अच्छे से ट्राई करते जाओ स्टार्टिंग से, क्योंकि हम सारे फंक्शंस को मर्ज करके भी मैंने आपको दिखाई वो क्वेरी पूरा ऐसा लगाएंगे। ठीक है, फिल्टर फंक्शन को हम पढ़ते हैं। फिल्टर का जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिल्टर पहले क्या लेगा, टेबल लेगा, टेबल में दे दो हम इसको फैक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, अब एक्सप्रेशन दे दो। एक्सप्रेशन दे देते हैं, एक्सप्रेशन में दे देते हैं इसको काउंट, सॉरी, फिल्टर एक्सप्रेशन देंगे तो फैक्ट ऑर्डर्स ऑफ जो है प्राइस है, यूनिट प्राइस, हाँ यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 1000। अब यहाँ आ जाएगी, देखो अगर होगी तो, नहीं होगी तो नहीं आएगी। रन करें इसको, नहीं है तो नहीं आया। ग्रेटर देन 100 करें, 100 से तो ऊपर होगी ना, रन करो। 100 से ऊपर जिसकी प्राइस होगी वो उसका सब आ गया, देखो फिल्टर बन के आ गया। कितनी डेटा होगा उतना आ गया, कितनी क्वेरी, हाँ 27 रोज 24 कॉलम्स, इतनी ही रिटर्न होके आई हैं जिनकी प्राइस 100 से ऊपर है। बाकी जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस 100 से नीचे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे हम कोई और एक्सप्रेशन लगा सकते हैं क्या, अभी यही चीज़ हम काउंट कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, काउंट एक्स, काउंट एक्स ये वाला लगा सकते हैं। अब लगा सकते हैं हम काउंट एक्स, केवल मैंने ये दे दी पूरी। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आया ना फिल्टर का,
इससे रिटर्न होके क्या आई है, एक टेबल रिटर्न होके आई है। नीचे देखो ज़रा, ये एक टेबल है, इस टेबल को मैंने एक एज अ टेबल एक्सप्रेशन दे दिया, कोमा लगाया, कंट्रोल जेड, कोमा लगाया। एक्सप्रेशन में हमें क्या काउंट करना है बताओ, कुछ भी काउंट कर लो, क्वांटिटी का ऑर्डर आईडी कर लेते हैं, कुछ भी काउंट कर लो, काउंट ही तो करना। 27 आ जाएगा देखो इसका आंसर। बट ये नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो चलाने के लिए इसको मेजर बनाना पड़ेगा। मेजर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ लेके चलते हैं हम इसको, मेजर में डाल देंगे तो मेजर में चल जाएगा। देखो मेजर कहाँ है, ये रहा मेजर, और इसको हटा के हम अगर इसको लगा दें कंट्रोल V, देन ये चल जाएगा। देखो उठाओ, देखो 27 आएगा। तो फिल्टर लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो इसने किया क्या है, इसने पहले क्या बनाई होगी, फिल्टर करके एक टेबल बनाई होगी। क्या बनाया होगा, फिल्टर करके एक टेबल बनाई होगी ऐसी, जिसमें क्या फिल्टर किया होगा इसने, 100 रुपये से ज़्यादा की प्राइस सारी। और काउंटेक्स ने क्या किया होगा, इनमें से किसी एक कॉलम को काउंट कर लिया होगा, तो उस कॉलम में 27 ही वैल्यू होंगी, 27 रोज रिटर्न होके आएंगी, तो 27 ही तो होंगी ऑब्वियसली। अब अगर आप यहाँ पे काउंट रोज भी लगा देते हो तो भी चलेगा। अगर आपको यही रिजल्ट देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, बताऊँगा मैं। फिलहाल आप यहाँ पर मेजर में बना सकते हो, काउंट रोज कब करके भी आप बना सकते हो, काउंट टेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर लो, काउंट रोज डायरेक्टली, तो भी आपका यहाँ आ जाएगा। पर उसके लिए मुझे फिल्टर करना पड़ेगा। हाँ, काउंट रोज करोगे तो भी हो जाएगा। अब काउंट रोज में क्या होगा देखो, ये तो ये तो कुछ रोज देगा ना, ये तो टेबल रिटर्न करेगा, टेबल रिटर्न करेगा, तो टेबल की रोज को काउंट कर लेगा ये। 27 रोज वहाँ आ रही थी, यहाँ काउंट कर लेगा उनको, देखो सेम रिजल्ट आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा इनमें। आ गया। यहाँ पे क्या यूज़ होता है, टेबल के कंटेंट। आप यहाँ पे कॉलम या मेजर के फिल्टर्स को, वो फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। मेजर यहाँ से भी बनाया जा सकता है, बस उसके लिए डिफाइन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, वो बताएंगे आपको कैसे होता है। ठीक है, डिफाइन फंक्शन होता है, उसका यूज़ करके हम बनाएंगे। पहले हमारा एवेल्यूएट होता है, तो एवेल्यूएट से क्या होता है हमारा, ये मान लीजिए स्टार्ट बटन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी क्वेरी, जो भी क्वेरी लगानी एवेल्यूएट से स्टार्ट होगी, उसके बाद रन होगी। अगर एवेल्यूएट को हटा देंगे तो रन नहीं होगी। ठीक है, तो फिल्टर समझ में आ रहा है। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं बैक प्रोडक्ट्स की जगह एक काम करूँ, यहाँ पे मैं डिम प्रोडक्ट्स का यूज़ करता हूँ, डिम प्रोडक्ट्स नाम की जो टेबल है ना, प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिल्टर में लगा देते हैं फैक्टर ऑर्डर्स ऑफ, नहीं सॉरी, डिम प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट का जो नेम है ना, नेम, प्रोडक्ट नेम, वो क्या होना चाहिए, चाय होना चाहिए। क्या लिखा है, चाय, CHAI, इसमें होगा चाय, पहला ही प्रोडक्ट होगा चाय। तो देखो चाय जहाँ लिखा होगा वो सब फिल्टर हो किया जाएगा, एक ही बार लिखा है। चाय के अलावा प्रोडक्ट और कौन कौन से देखते हैं हम जरा, चाय, चेन, ये क्या है, एनी सीड सिरप, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। टोफू, हम टोफू ही देखते हैं, टोफू कितने हैं, टोफू देखेंगे तो पता चल जाएगा हमें। हम ये क्या कर रहे हैं बताओ, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बताओ। एक ही है टोफू,
चैंग देखते हैं, चैंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वो भी एक ही है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप नेम चेंज करके भी दोगे तो भी वही सेम आए, केस सेंसिटिव नहीं है। आप बड़ा लिखिए चाहे छोटा लिखिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिल्टर में आप कुछ भी फिल्टर कर सकते हो। तो फिल्टर समझ में आया थोड़ा बहुत। कैलकुलेट क्या करता है, मैंने आपको बताया, कैलकुलेट में आप कोई भी एक्सप्रेशन लगा सकते हो। कैलकुलेट बताता हूँ। फिल्टर समझ में आया ना, सबको समझ में आ गया। फिल्टर लगा के देखना, ठीक है। इसको मैं वहाँ रख दूँ क्या, इस क्वेरी को वहीं रख देता हूँ। एक फिल्टर से मेजर भी बना के देखना, फिल्टर के कंटेंट को यूज़ करके, ठीक है। मैंने बनाना बताया था ऊपर, वो भी मैं उसको भी रख दूँगा। ये भले ही लिख लो आपने। फिल्टर का यूज़ करके हमने काउंट रोज से क्या बना लिया, मेजर बना लिया। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब ठीक है। इसको अब इसका मैं आपको दे दूंगा ये, ठीक है, जो अपडेटेड है वो दे दूंगा। वैसे तो आप लिख ही सकते हो, इतना तो बना ही सकते हो। अगर नहीं आता है तो मेरे से देख लेना कल, ठीक है। आप इतना बना के देखना आज। कैलकुलेट एक्सप्रेशन, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, डॉट डॉट डॉट, अनलिमिटेड फिल्टर्स लगा सकते हो आप यहाँ। हम वहाँ पे कर रहे थे ना काउंट, वो यहाँ पे चलेगा। जैसे 1,000 से ऊपर की प्राइस, जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ चलेंगी, वहाँ नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करता है, कोई भी एक्सप्रेशन आप इसके अंदर फिल्टर के बेसिस पे दे सकते हो। देखते हैं ज़रा। यहाँ मेजर बना रहे हम, यहाँ लगाएंगे कैलकुलेट। एक्सप्रेशन में यहाँ पे सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्या आएगा, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ठीक है, सारी चीज़ें आएंगी। तो करते हैं हम, यहाँ लगाते हैं सम। सम लगाते हैं, किसका सम लगाते हैं, किसी एक कॉलम का सम करना है। तो मेरे फैक्ट ऑर्डर का जो कॉलम होगा वो रहेगा क्वांटिटी, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मुझे क्या करना है, सम करना है, ठीक है, कॉमा, फिल्टर लगाना है। मुझे डिम प्रोडक्ट्स की जो मैं किसका सम कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट का, किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। कौन से प्रोडक्ट का, चाय कितनी बार सेल हुई है। कितने रुपए की चाय बेची है, देखें। 9,486 रुपीज़ की हमने चाय बेची है। आया समझ में कैलकुलेट क्या करता है।
अच्छा, अभी शायद सर एक ही बार था ना उस टेबल में। वो तो प्रोडक्ट एक ही एंट्री थी ना, डिम प्रोडक्ट में ही तो देख रहे थे हम। हाँ तो सर उस टेबल में तो एक ही एंट्री थी, ये फैक्ट ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स की टेबल है, वो मास्टर टेबल थी, उसमें तो एक ही एंट्री होगी। यहाँ तो कई एंट्रीज हो सकती है ना। देखो चाय लिखा है वहाँ पे, मतलब कि वो मास्टर टेबल है, वहाँ पे एक ही बार एंट्री होगी ना चाय की। यहाँ पे तो कई बार एंट्री हो सकती है फैक्ट ऑर्डर्स में। हमने कहाँ से लिया है? फैक्ट ऑर्डर से। आपने मैंने वो बताया था ना, मास्टर टेबल, डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल। तो यहाँ तो डुप्लीकेट एंट्री हो ही नहीं सकती है ना, यहाँ डुप्लीकेट एंट्री हुई तो काम खत्म है हमारा, पूरा डेटा ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए डुप्लीकेट एंट्रीज कहाँ हो सकती हैं? इसी में रखते हैं हम सारे आईडीज़ को। अब इसने किया क्या होगा बताऊँ? यहाँ पे आया होगा पहले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम मैच करने कहाँ आया होगा? यहाँ पे। अच्छा क्या नाम पूछ रहे हो आप? चाय। चाय देखिएगा यहाँ पे, चाय की प्रोडक्ट आईडी 1 है, ठीक है। अब यहाँ जाएगा फैक्ट ऑर्डर्स टेबल में, चाय देख लिया उसने, वहाँ से प्रोडक्ट आईडी 1 देख ली। उसके बाद इधर आएगा प्रोडक्ट आईडी, यहाँ भी मिलेगी उसको कहीं, मिल रही प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे देखिएगा 1 यहाँ मिल गया। अच्छा इसका टोटल अमाउंट सम कर लेना, एक और जगह मिल गया 1, यहाँ मिल गया, इसका भी सम कर लो, फिर इसका सम कर लो, फिर इसका सम कर लो, फिर इसका कर लो। इस तरह से सम कर करके उसने टोटल अमाउंट कितना बना लिया? 9486। समझ में आ रही? एक प्रोडक्ट का सम देख सकते हैं कितना सेल हुआ है। हाँ कुछ भी देख सकते हो आप, एक कस्टमर का भी देख सकते हो। कस्टमर का दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा आपका नाम क्या है? यहाँ पे कस्टमर का नाम कुछ और ही दिया होगा, इसलिए हम आपका नाम नहीं ले सकते। यहाँ पे कस्टमर का नाम चेक कर लो पहले तो, कस्टमर की टेबल पे क्लिक करो, कस्टमर का नाम चेक कर लेते हैं हम कोई, ये कंपनी का नाम है, कॉन्टैक्ट नेम मतलब कस्टमर का नाम, ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम कस्टमर का नाम होता है। तो हम कुछ कुछ सरल सा नाम हन्नामूस देख लेते हैं, हन्नामूस है ना। हन्नामूस ने कितने रुपए का सामान खरीदा है? लगाए? हन्नामूस ने कितने रुपए का सामान खरीदा है। अब इसके लिए एक नया मेजर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? यहीं बना लेते हैं, फैक्ट ऑर्डर्स में ही बना लेते हैं, या कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ न्यू मेजर बनाते हैं, इसका नाम मेजर 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मेजर 2 ही रखते हैं उसको। कैलकुलेट एक्सप्रेशन, क्या करना चाहते हो आप? सम, ठीक है। किसका सम करना है? फैक्ट ऑर्डर्स के टोटल अमाउंट का, क्योंकि तभी तो हमारा सम आएगा निकल के। फैक्ट ऑर्डर्स के टोटल अमाउंट का सम करना है, कॉमा। अब फिल्टर 1, फिल्टर 1 में क्या देना पड़ेगा? कस्टमर का नाम फिल्टर करना पड़ेगा। कस्टमर का नाम क्या है? हन्नामूस, HANNAMOOS, है ना, यही स्पेलिंग यही है ना। तो वो कस्टमर हमें देखना है, उसके लिए क्या करेंगे हम? फिल्टर 1 में दे देंगे डिम कस्टमर ऑफ कॉन्टैक्ट नेम हन्नामूस ने क्या क्या खरीदा है आप देख सकते हो। इसको यहाँ ले आते हैं, मेजर कोड आके मेजर 2 को यहाँ रख देते हैं। 2.16 के मतलब 2160 या 2160 रुपये का कुछ इसने खरीदा है ना, या
हाँ 2160 रुपये का ही खरीदा है कुछ उसने, तो 2.16 के 2160 रुपये का कुछ उसने खरीदा है। अब वो क्या खरीदा होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हन्ना मूस ने चाय कितने रुपए की खरीदी है, देखिए कैसे देखेंगे। हाँ हन्ना मूस ने चाय कितने रुपए की खरीदी है। फिल्टर लगा के देखिए सर। फिल्टर तो बेटा यहाँ पे भी दो लगा सकते हैं ना, यहाँ पे भी जितने चाहे फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ एक और फिल्टर लगाते हैं। क्या लगाएं, डिम कस्टमर्स ऑफ डिम प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट नेम। अगर खरीदी होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो जीरो आ जाएगा। चाय नहीं खरीदी उसने, कुछ और प्रोडक्ट देखते हैं उसका, उसने कुछ खरीदा है ना उसको देखते हैं। नामूस देखते हैं पहले तो हम कहाँ हैं। नामूस की आईडी देखनी पड़ेगी यार। नामूस की आईडी है BLAUS, BLAUS। तो नामूस की आईडी देखनी पड़ेगी, उधर उसने क्या खरीदा है BLAUS देखनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट्स में चलते हैं, प्रोडक्ट्स में कस्टमर आईडी कहाँ गया, ये BLAUS देखो ज़रा। इसने 9, अच्छा BLAUS पे 9 वाले एम्प्लॉय से कुछ 3 नंबर का प्रोडक्ट खरीदा है क्या, किसने, इधर होगा प्रोडक्ट आईडी देखना इधर। ये पूरा उसी का आ रहा है ना। 61 प्रोडक्ट आईडी 61 पे किस कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में देखते हैं। सप्लायर आईडी है तो प्रोडक्ट आईडी किधर है, ये 61 पे कौन सा है, ये इसको कॉपी करना पड़ेगा यार, कॉपी एंड कॉपी वैल्यू है ना, कॉपी कर लेते हैं इसको, वहाँ रख देंगे, जैसा है वैसा रखना पड़ेगा तभी हमारा रिजल्ट आएगा। हन्ना मूस ने क्या खरीदा है, हन्ना मूस ने वो जो प्रोडक्ट खरीदा है वो हमारे पास है। अब हम देख सकते हैं उसने कितने रुपए का वो प्रोडक्ट कितने रुपए का खरीदा है। ये आ गया अपना हन्ना मूस, शायद ये उसने नहीं खरीदा, हाँ खरीदा है। 114 रुपये का उसने सिरप खरीदा है, कुछ सिरप डी रेड वेरेबल, ये पता नहीं कोई अलग प्रोडक्ट है जो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस कस्टमर ने ये चीज़, अच्छा एक काम करते हैं, अन्ना मूस ने ये प्रोडक्ट, अच्छा ये तो ठीक है, प्रोडक्ट तो हमने देख लिया। अच्छा उस सप्लायर से कितने का माल खरीदा है, किसी सप्लायर से कितने का माल खरीदा है, तो हम यहाँ लगाते हैं डिम सप्लायर। अगर हम लगा देंगे ना दोनों दोनों फिल्टर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिम सप्लायर्स में हम सप्लायर का नाम ले लेंगे, कॉन्टेक्ट नेम, सप्लायर में चलते हैं, उसका कॉन्टेक्ट नेम देख के आते हैं। या पहले ही देखना चाहिए था। कोई सप्लायर का नेम याद है, देखना, देखो तुम देख के बताओ, मैं अभी कर दूंगा तो फिर वो रन हो जाएगा।
मार्टिन बेन, स्पेलिंग बोलो। MARTIN स्पेस से BEIN, ठीक है, कैपिटल B। हाँ कोई नहीं, वो तो केस सेंसिटिव नहीं है, चल जाएगा। हन्ना मूस ने मार्टिन बेन से कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। अगर कुछ खरीदा होता तो यहाँ आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? कैलकुलेट समझ में आ गया। फिल्टर भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊँगा आपको कहाँ ज़रूरत होती है कहाँ नहीं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और फंक्शन समझते हैं। ये कैलकुलेट टेबल होता है, इसमें हम एक टेबल बना सकते हैं कैलकुलेशन के बेसिस पर, या फिल्टर लगा के टेबल बना सकते हैं। वो तो फिल्टर से भी बन जाएगी, सेम चीज़ है। आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा के भी बना सकते हो, दिखाता हूँ कैसे। सेम चीज़ फिल्टर से भी हो जाएगी और कैलकुलेट टेबल से भी हो जाएगी, ठीक है। यही सेम चीज़ बना लेते हैं। लो, नामूस की एक टेबल बन जाएगी, ठीक है। ये तो सेम उससे भी हो रही थी, फिल्टर से सेम चीज़ हम कर रहे थे। यहाँ पे टेबल दे रहे थे, यहाँ फिल्टर दे रहे थे, सिंपल था, हो रहा था कि नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेट टेबल और फिल्टर दोनों एक जैसे काम करते हैं। कैलकुलेशन की बेसिस पे टेबल बनानी हो या फिल्टर से बनानी हो, दोनों से बन जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? Has one value returns the true when the context of column name has been filtered down to one distinct value only, otherwise it is false. एक ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। हैज़ वन वैल्यू मतलब एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है क्या, अगर होगी, पूरे कॉलम में एक ही वैल्यू है, तो उसके लिए क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। दिखाता हूँ। यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए कस्टमर की, इसके अंदर जो भी देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो हम दिखते हैं ज़रा मेजर बना के, हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा जो मास्टर टेबल है उनमें यूनिक वैल्यूज हैं या नहीं, ठीक है। हम करते हैं, इवेल्युएट नहीं करते हैं, यहाँ पर करना पड़ेगा, मेजर बनाना पड़ेगा, मेजर 2 में ही कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्वेरीज को देख के ऐसा लग रहा हो कि बहुत लंबी लंबी क्वेरीज आ गई? धीरे धीरे करोगे ना, सब बनता जाता है अपने आप। आपको बस स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें बनेंगी, अदरवाइज नहीं। कस्टमर आईडी का ही देख लेते हैं।
फॉल्स आ रहा है, एक वैल्यू नहीं है, एक यूनिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, कस्टमर आईडी में। अब एक यूनिक वैल्यू कहाँ होगी, फिल्टर लगा के देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है अगर कोई एक यूनिक वैल्यू होती है तो, ठीक है। इसका आप समझ लेना, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखने के लिए है बस, हैज़ वन वैल्यू। बहुत सारे फंक्शन है, हम इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल नो ब्लैंक, ये क्या रिटर्न करेगा कि ऑल नो ब्लैंक पे ट्रू रिटर्न करेगा। क्या, ऑल नो ब्लैंक टेबल कॉलम कॉलम, अच्छा, रिटर्न ऑल द नॉन ब्लैंक रोज इन द टेबल, ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर दैट माइट हैव बीन अप्लाइड, किसी भी फिल्टर को इग्नोर कर देगा, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको इसको करके एक बार। अगर कोई फिल्टर लगा है टेबल पे तो उसको इग्नोर करके क्या रिटर्न कर देगा, टेबल। टेबल कैसे बनी हुई है, टेबल टूल्स जाना पड़ेगा। यहीं बना लेते हैं, इवेलुएट ऑल नो ब्लैंक रो। नॉन ब्लैंक पूरा आ जाएगा, ठीक है, फैक्टोरस टेबल का नॉन ब्लैंक रोज सारी आ जाएंगी। लो, आ गया, फैक्टोरस की नॉन ब्लैंक आ गई सारी, वो तो सारी नॉन ब्लैंक है तो नॉन ब्लैंक तो पूरा ही आ जाएगा, ब्लैंक को इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर आप एक कॉलम देना चाहते हो जिसमें आप देखना चाहते हो कि मुझे बस ओनली ब्लैंक को रिमूव करना है, इसमें कहीं ब्लैंक है क्या कोई एंट्री, इसमें तो है ही नहीं, तो हम बता कैसे पाएंगे। अगर ब्लैंक ब्लैंक एंट्री होती तो हम बता देता। ये क्या करेगा, आप इतना ध्यान रखना कि अगर ब्लैंक होगा तो उनको रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ब्लैंक एंट्री को रिटर्न नहीं करेगा। अगर एक कॉलम दे देते हैं उसमें कोई ब्लैंक एंट्री होती है तो उसको रिटर्न नहीं करेगा। डेट में शायद ब्लैंक हो सकता है, सिप रीजन में है। इसमें नहीं सर, सिप रीजन में। हाँ देखो, इसमें 140 जीरोज आए हैं, ब्लैंक को बस एक बार रिटर्न किया है इसने, ठीक है। सारे ब्लैंक रोज को हटा दिया, इसमें भी कुछ होंगी ब्लैंक रोज, या फिर उसने क्या किया होगा, डुप्लीकेट्स हटा के इनको रिटर्न किया होगा। तो ऑल नो ब्लैंक रोज क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ऑल क्या करेगा, सब रिटर्न कर देगा, कुछ भी हो, चाहे वो ब्लैंक हो चाहे कुछ भी हो। ऑल सेल्स ऑफ क्वांटिटी सेल कॉमा बिल नंबर, ये दो कॉलम रेट बुलाए हैं इन्होंने, तो सब कुछ आ जाएगा उन दोनों कॉलम्स का, चाहे वो ब्लैंक हो चाहे उनको कुछ फिल्टर लगा हो, कुछ भी लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट क्या रिटर्न करेगा, हम कोई फंक्शन देंगे, जैसे जैसे मैंने दिया क्वांटिटी सेल को छोड़ के सब आ जाए, दो दो कॉलम को छोड़ के, क्वांटिटी सेल और बिल नंबर को छोड़ के सब आ जाए, ऑल एक्सेप्ट मतलब
फैक्ट सेल्स टेबल से 2 कॉलम्स को छोड़ के सब आ जाए, दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट आईडी को छोड़ के सब आ जाए। मेरे को इधर प्रोडक्ट आईडी नहीं आएगी इसमें। कितने कॉलम्स आए? 23 कॉलम, वैसे 24 कॉलम थे इसमें, ठीक है। तो किसको छोड़ के? प्रोडक्ट आईडी को छोड़ के सब वापस रिटर्न कर दो। सब आ गया, प्रोडक्ट आईडी नहीं आई है बस। बात समझ में आ रही है? ऑल एक्सेप्ट ऑल अगर कर देंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। कोई फिल्टर लगा होगा तो वो भी इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे ना। काफ़ी हो। इनको ट्राई करके देखना।